जब किसी भी राज्य में कोई जन कल्याण योजनाएं बनती है तो वहां के लोगों को उम्मीद रहती है कि वो लोग इस योजना का लाभ उठाएंगे। लेकिन तब क्या हो जब योजना का लाभ ही न मिले। ऐसा ही हुआ है उत्तराखंड में। यहाँ मुख्यमंत्री ई रिक्शा जन कल्याण योजना का लाभ उत्तराखंडियों को छोड़ बाकी सभी को मिला है। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे आज के एपिसोड में। इसके अलावा आपको बताएंगे कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 2 भर्ती परीक्षाओं को क्यों स्थगित किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सोमन सत्य सिंह नेगी। घोटालों के लिए प्रसिद्ध उत्तराखंड में एक और घोटाला सामने आ रहा है। उत्तराखंड में ई रिक्शा लोन योजना में भी एक बड़ा घोटाला जो है वो सामने आ रहा है। उत्तराखंड सहकारी बैंक ने उत्तराखंडियों छोड़ बाकी भारियों को जमकर लोन बांटा है और गजब तो अब हो गया जब यह भारी लोग जो है वो पैसा नहीं चुका रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड सहकारी बैंक में मार्च 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हल्द्वानी में राज्य सहकारी बैंक की ओर से संचालित मुख्यमंत्री ई रिक्शा जन कल्याण योजना की शुरुआत की थी। योजना का उद्देश्य था कि राज्य के गरीब और वंचित तबके के लोग बैंक से ऋण लेकर ई रिक्शा खरीदकर अपना कारोबार शुरू कर दें। योजना तो शुरू हुई थी कि स्थानीय निवासी लोन लेकर कारोबार शुरू करेंगे, लेकिन अफसरों ने बाद में इन नियमों को बदल दिया और स्थानीयों को छोड़कर बाहरियों को भर भर कर लोन बांटा। ऋण लेने वालों में उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली जैसे राज्यों की बाढ़ आ गई। बैंक ने बाहरी लोगों को केवल आधार कार्ड पर ही खूब ऋण बांटा। इससे पहाड़ी और जो उत्तराखंड मूल के लोग हैं वो वंचित रह गए। इस योजना के माध्यम से अब तक करीब 30 करोड़ रुपए का लोन जो है वो बांटा जा चुका है। बैंकों ने कागजात पूरे किए बिना मात्र आधार कार्ड पर ऋण बांटा, लेकिन अब ये लोग पैसा नहीं चुका रहे हैं। 30 करोड़ के ई रिक्शा घोटाले के साथ ही बैंक परिसर में किराए पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने की शिकायत भी शासन में हुई। उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक हल्द्वानी के निदेशक मनोज पटवाल ने शिकायत में कहा था कि बैंक में सीसीटीवी कैमरे लगाना महत्वपूर्ण है, लेकिन कैमरे खरीद कर भी लगाए जा सकते थे, जबकि बैंक किराए के रूप में निजी संस्थान को प्रतिवर्ष लाखों रुपए भुगतान कर रहा है। ई रिक्शा लोन घोटाला और सीसीटीवी मामले में सचिव सहकारिता डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद 2 सदस्यीय जांच समिति का गठन भी कर दिया था। समिति में अपर निदेशक आनंद एडी शुक्ल और वरिष्ठ वित्त अधिकारी शुभम तोमर को रखा गया था। समिति से पूरे मामले की 15 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। इस पूरे प्रकरण में एक बड़ा ही गंभीर जो सवाल खड़ा होता है वो ये है कि बिना किसी दस्तावेजों के बाहरी व्यक्तियों को लोन बांटने की आखिर इतनी जल्द क्या थी, और अब लोन वापस ना होने की स्थिति में 30 करोड़ के रिक्शे व घोटाले की जिम्मेदारी कौन लेगा। क्या इसकी निष्पक्ष जांच होगी या और जांचों की तरह ये भी ठंडे बस्ते में चले जाएगी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। 23 अगस्त से 26 अगस्त के बीच राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी रायपुर देहरादून में होने वाली फॉरेस्ट गार्ड शारीरिक दक्षता परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अब इस परीक्षा से पहले लिखित परीक्षा में पास हुए सभी अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन सितंबर के दूसरे सप्ताह में किया जाएगा। इसमें से एक भर्ती को मौसम की वजह से टाल दिया गया, जबकि दूसरी भर्ती हाईकोर्ट में दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित होने के चलते रोकी गई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर है ऋषिकेश से। यहाँ पर बारिश ने कोहराम मचाया हुआ है। यहाँ जो बारिश का पानी है वो लोगों के घर में घुस गया है। लोग काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। पानी से काफी जो सामान है वो लोगों का खराब हो गया है। बीती रात बारिश से जंगल का पानी जो है वो घरों में घुस गया था। प्राथमिक विद्यालय बुल्लावाला प्रथम में पानी घुस आने से स्कूली बच्चों को भी घर भेज दिया है। न्यायालय के आदेश के बाद प्रदेश भर में अतिक्रमण के विरोध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज यानी 19 अगस्त को एक बार फिर धर्मनगरी हरिद्वार में 3 स्थानों पर अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। अवैध मजारों पर कार्रवाई के दौरान जो मजारें थी उनको तोड़ दिया गया। दरअसल कनखल थाना क्षेत्र के जमालपुर और जगजीतपुर क्षेत्र में अवैध रूप से बनाई गई मजारों को ध्वस्त किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों सहित भारी मात्रा में जो पुलिस फोर्स था वो भी मौजूद था। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर है बागेश्वर से। दुष्कर्म के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश बागेश्वर RK खुलबे की अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। वहीं एक अन्य मामले में दोषी को 3 साल की सजा सुनाई गई थी। दोषी की दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। जानकारी के अनुसार राजस्व पुलिस क्षेत्र नदी गांव के बोहाला हन्योली गांव निवासी संतोष सिंह पुत्र सुरेश सिंह के खिलाफ 29 नवंबर 2022 को पीड़िता ने तहरीर दी थी।
पीड़िता ने बताया था कि 28 नवंबर की रात 10 बजे वह कमरे में सोई थी। इसी बीच उसके कमरे में जो दोषी है संतोष, वो घुस गया और उसका मुंह बंद कर दिया। इसके बाद दोषी जबरन पीड़िता को उसके कमरे से करीब 5 जो खेत थे उनके नीचे ले गया, जहां पर उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देने के बाद दोषी मौके से फरार हो गया था। पीड़िता की तहरीर के आधार पर दोषी के खिलाफ आईपीसी की धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद अब कोर्ट ने इसको सजा सुना दी है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर है देहरादून से। यहां पर 7 अगस्त की रात को पिस्तौल दिखाकर वाहन लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर लुटेरों को प्रेमनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से लूट में प्रयोग की गई देसी पिस्टल भी बरामद की है। इसके साथ ही इनका एक साथी जो है वो अभी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। 7 अगस्त को रात के लगभग 10:30 बजे प्रेमनगर क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल की लूट 3 बदमाश करते हैं असला दिखा करके, और रात का वक्त था। इसमें इसको वर्कआउट करने के लिए हमने 4 टीमें बनाई और पूरी प्रक्रिया में लगभग 2000 सीसीटीवी को खंगाला गया। आपके देहरादून से लेकर के पोंटा साहिब से लेकर के हरियाणा, पंजाब, इवन यूपी के भी इलाके में जाकर के हम लोगों ने खंगाला और खंगाल करके एक 2 बदमाश सुखविंदर उर्फ सुक्कू है और शिव कुमार, ये दोनों सिरसा के रहने वाले हैं। तीसरा एक जो फरार चल रहा है अमरजीत, ये भी सिरसा का रहने वाला है, ये फरार चल रहा है। 2 अभियुक्तों का हमने अरेस्ट कर लिया है। मोटरसाइकिल अपाचे उसको हमने रिकवर कर लिया है। उस मोटरसाइकिल पर एक गलत जो नंबर प्लेट था राजस्थान नंबर का, वो भी हमने 2 बरामद कर लिए हैं। एक पिस्टल मैं 30 जिंदा कारतूस वो भी रिकवर कर लिया है। इन्होंने 22 तारीख को 22 जुलाई को एक हरजिंदर सन ऑफ सुखबीर सिंह विंग नंबर 1 में के वहाँ जाकर के इन्होंने उसके मकान में एक कमरा का किराया लिया था और उसमें एक चादर, एक आपका तकिया और एक गद्दा रख कर के कुछ दिन यहाँ पर रहे थे और जाते जाते मतलब 7 तारीख को उन्होंने घटना कारित किया और इस केस को हमने वर्कआउट कर लिया है। पूरी टीम बहुत टफ। इसमें एक विशेष बात ये थी कि एक तो पहली बात ब्लाइंड केस था, दूसरा जो घटनास्थल था उसके आसपास कोई बिजली थी नहीं, तो इसलिए जो है वो नंबर प्लेट भी विजिबल न तो वाजिब को हुआ न किसी अन्य को हुआ। पुलिस ने बहुत मशक्कत करने के बाद केवल मोटरसाइकिल के पीछे का एक लाइट को ध्यान में रखते हुए यहाँ से लेकर के हमने पूरा फुटेज जो जहाँ पर भी हमको सीसीटीवी उपलब्ध थे वहाँ का फुटेज हम देखते हुए कुल्हाल और पोंटा साहिब तक गए। उसके बाद आगे फर्दर जाने पर तब जा कर के इसका कुछ हल्का फुल्का जानकारी भी नंबर को मिला करके देखा गया। देखने के बाद पूरे लगभग 12 दिन के बाद ये मामला वर्कआउट हुआ है और बहुत मशक्कत, बहुत मेहनत करनी पड़ी प्रेमनगर थाने को। एसओ साहब स्वयं गए थे वहाँ पूरे आपके हरियाणा, पंजाब और पोंटा साहिब के हिमाचल प्रदेश में, तो एक अच्छा वर्कआउट हुआ है और गाड़ी हमने बरामद कर ली है। पूरी टीम को मेरी तरफ से 10,000 का नगद पुरस्कार में दूंगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर है मौसम विभाग को लेकर। मौसम विभाग ने एक बार फिर से उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने मौसम का पूर्वानुमान जारी करते हुए रविवार से प्रदेश भर में भारी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के निदेशक का कहना है कि रविवार को प्रदेश के 3 जनपद देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही 21, 22, 23, 24 और 25 अगस्त को प्रदेश के अधिकांश जनपदों में भारी से अधिक भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि 26 अगस्त को भारी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। तो 19 और 20 में जो एक्टिविटी है प्रदेश में कमी रहने वाली है, लाइट से मॉडरेट तक रहेगी। 19 में कुछ जगहों में तक कह सकते हैं आपने, और 20 में अगर बात करें तो अनेक जगहों तक में वो रह जाएगी। जहाँ तक हैवी रेंज की बात, तो आज तो संभावना 19 को नहीं लग रही है, लेकिन 20 में 1-2 डिस्ट्रिक्ट रखे गए हैं, जैसे देहरादून है, नैनीताल है और इसके साथ साथ बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है। उनमें संभावना थोड़ी दिखती है कि हैवी रेन वहाँ एका दुक्का मिलेगी। लेकिन ये है कि कल थोड़ी जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो सब रखी गई है। उसमें चाहे इंटेंस शावर है या वेरी इंटेंस शावर है, वो एका दुक्का जगहों में डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलेंगे। तो आप कल कह सकते हैं थोड़ी एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, पर आज जो है एक्टिविटी कमी है। 19 तारीख की अगर बात करते हैं, जब 21 तारीख में जा रहे हैं तो एक्टिविटी बढ़ेंगी। 21 को आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में बारिश मिलेगी, हल्की से मध्यम। और जहाँ तक भारी से बहुत भारी वर्षा की बात है, तो उसमें हमने अभी देहरादून, पौड़ी, इसी तरह नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर को रखा है। और जहाँ तक भारी बारिश की बात है, तो उसमें
हरिद्वार है या फिर पिथौरागढ़ है, चमोली है या टेहरी है, इनको भी रखा गया है। इसी तरह की एक्टिविटी करीब करीब 22 को भी रहेगी, बल्कि थोड़ा बढ़ोतरी ही रहेगी 22 को। और 23 को जब आप जाते हैं तो 23 में एक्टिविटी कम हो जाएगी, लाइट मॉडरेट तक की एक्टिविटी रहेगी। एक आध दुका हैवी रेंस ठीक है मिल सकती है, नैनीताल या बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट की बात करें। 24 में लेकिन फिर से जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है थोड़ा सीवियर रहेंगी, और डिस्ट्रीब्यूशन भी जो खासकर हमारा जो फुटिल से लगे हुए डिस्ट्रिक्ट है उसमें अच्छा रहेगा, ज़्यादातर जगहों में बारिश मिलनी चाहिए उसमें। 24 तारीख को जो एक्टिविटी है थंडरस्टॉर्म वाली, तो वो सीवियर रहेगी, जो शॉर्ट ड्यूरेशन में ज़्यादा रेनफॉल मिलना, जो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगी 24 में खासकर। 25 में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन 25 में भी करीब करीब रहेगी। उसके बाद जो एक्टिविटी काफ़ी कम होनी शुरू हो जाएगी 25 के बाद अगर देखेंगे तो यही मैं कहूँगा कि अभी 21-22 को 21 शाम रात से जो एक्टिविटी शुरू होगी, और 22 में मैं कहूँगा कि थोड़ा जो पीक है वो रहेगा, जो अभी स्पेल आएगी, जो मानसून सिस्टम ऊपर शिफ्ट करेगा फुटिल के अलोंग, तो उसकी वजह से ये एक्टिविटी जो है बढ़ेगी 2-3 दिन जो है। तो पीक तो जो 22 को रहेगा, 23 में फिर ठीक है थोड़ा कम हो जाएगी एक्टिविटी, और 24 में फिर से जो फ्लो पैटर्न है उसमें जो है चेंज होगा। तो 24 में फिर से लगता है कि जो है जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी खासकर इंटेंस टाइप ऑफ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो देखने को मिलेगी। तो उसमें वेरी हैवी रेंस भी कहीं कहीं पे मिल जाती है, और हैवी रेंस भी देखने को मिलेंगी। तो इस तरह की जो एक्टिविटी है वो रहने वाली है अभी, अगर 5 से 4-6 दिन की बात करें। और 25 के बाद जैसे मैंने बोला कि जो है जो वेदर एक्टिविटी है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आने शुरू हो जाएंगे, कम हो जाएगी एक्टिविटी। लाइट मॉडरेट रेन थंडरस्टॉर्म्स तो मिलेंगे बाद में भी, कुछ जगहों से लेकर अनेक जगहों तक में भी, लेकिन ये है कि 26 से जो हैवी रेंस वगैरह हैं उसमें काफ़ी कमी आनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, देखते रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड।